नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एपीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। चले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। वाराणसी में कल सीएम योगी आदित्यनाथ और सुभाषपा सुप्रीमो की मुलाकात हुई। वाराणसी के सर्किट हाउस में इस मुलाकात में कई मुद्दों के साथ चुनावी तैयारियों और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात ये आधे घंटे तक चली और इस दौरान सीएम योगी ने ओम प्रकाश राजभर को लखनऊ में मुलाकात करने को कहा। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर को बेटे की शादी की सीएम योगी ने शुभकामना भी दी। आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए दोनों नेताओं की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो आधे घंटे तक ये मुलाकात चली। चुनावी तैयारियों को लेकर यहां पर चर्चा की गई। भाजपा और सुभाषपा के अध्यक्ष से यहां पर ये बड़ी बैठक, बड़ी मुलाकात हुई है और ऐसे में आपको बताएं गठबंधन पर यहां पर चर्चा की गई है। साथ ही बेटे की शादी को लेकर यहां पर मुबारकबाद दी गई। वाराणसी के सर्किट हाउस में दोनों नेताओं के पीछे बैठक। सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर जाएंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम उरमौरा स्थित डाइट परिसर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे और केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत पात्र परिवारों को लाभान्वित भी करेंगे। सीएम योगी कल देर शाम वाराणसी पहुंचे हैं और आपको बताएं आज वाराणसी में पूजा पाठ करने के बाद सोनभद्र के लिए रवाना भी होंगे। सोनभद्र का दौरा, कई परियोजनाओं का यहां पर शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी। साथ ही आपको बताएं कि कल देर शाम ही वाराणसी सीएम योगी पहुंचे थे और ऐसे में आज पूजा अर्चना करने के बाद यहां पर सोनभद्र के लिए तमाम परियोजनाओं की सौगात देने के बाद रवाना हो जाएंगे। प्रदेश सरकार में यूपी के जेल में सुधार के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब कारागार सुधार गृह के रूप में जाने जाएंगे और इसके साथ ही प्रदेश में ओपन जेल खुलेगी। मुख्यमंत्री ने कारागार व्यवस्था की समीक्षा करते हुए नए प्रिजन एक्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए। आपको बताएं कि प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में नए जेल मैनुअल को मंजूरी दी है। तो प्रदेश में अब ओपन जेल खोली जाएंगी और यूपी में जेल सुधार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब कारागार को सुधार गृह के नाम से जाना जाएगा। जेल से सिक्योरिटी के लिए तकनीक का भी इस्तेमाल बढ़ेगा। सुरक्षा के इंतजामों के हिसाब से यहां पर और ज्यादा पुख्ता किए जाएंगे और साथ ही यहां पर ओपन जेल भी खोली जाएंगी और नए जेल मैनुअल को भी अब मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब जल्द से जल्द यहां पर इस कार्य को शुरू किया जाएगा। तमाम दिशा निर्देश यहां पर दिए गए। केंद्रीय मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं और वो अपने संसदीय क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के महासंपर्क अभियान जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह लंबे समय से राजधानी लखनऊ में जो योजनाएं चला रहे हैं उन सभी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो 3 दिन का दौरा यहाँ पर होने वाला है। लखनऊ का दौरा 3 दिन के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और ऐसे में आपको बताएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम काशी धाम पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन के बाद सर्किट हाउस लौट गए और इसके बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं का दौरा किया और इस दौरान पुलिस लाइन स्थित निर्माणाधीन हॉस्टल के बीते मई माह में पूरा नहीं होने पर उन्हें तत्काल कार्य पूरा करने का यहां पर कड़ा निर्देश दिया और अब बताया जा रहा है कि समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करने के यहां पर निर्देश देते हुए सीएम योगी नजर आए। देखिए किस तरीके से सीएम योगी ने यहां पर दर्शन पूजन किए, भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर में ये दर्शन पूजन किए थे। उसके बाद निर्माणाधीन परियोजनाओं का दौरा किया और साथ ही कड़े निर्देश देते हुए भी नजर आए। और अब बात अयोध्या से योगी की हुंकार की, जहां समाजवादी पार्टी 24 को लेकर अपनी रणनीति बना रही है, वहीं भाजपा अपने सबसे बड़े हथियार से विरोधियों को चुनौती दे रही है, क्योंकि राम मंदिर के पूरा होने में अब सिर्फ 7 महीने बचे हैं और अब अयोध्या के धरती से सीएम योगी ने त्रेता का जिक्र करते हुए नई अयोध्या बसाने की बात कही।
अयोध्या से योगी की हुंकार, हिंदुत्व के मोर्चे पर सीधी ललकार। नई अयोध्या की झांकी, राम मंदिर में अब 7 महीने बाकी। 24 की चुनावी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, भाजपा अपने सबसे बड़े हथियार को एक्टिव करती जा रही है, क्योंकि भाजपा के पास अयोध्या के नाम का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसकी काट किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। अब इसी अयोध्या से सीएम योगी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ी तस्वीर खींच दी है, जिसे देखकर न सिर्फ त्रेता युग की याद आएगी, बल्कि ऐसी भव्य तस्वीर होगी कि आंखें वहीं ठहर जाएंगी। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था, प्रभु श्री राम के द्वारा आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है, बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। मुख्यमंत्री योगी की माने तो राम मंदिर का उत्सव न सिर्फ भव्य होगा, बल्कि बड़ा ही दिव्य होगा, जहां 21 लाख दीप जलाए जाएंगे और उद्घाटन करने खुद पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। नई अयोध्या है, दीपोत्सव का अलग आनंद। इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों लक्ष्य रखिए, 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप आप देखेंगे जब जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से स्वयं रामलला 500 वर्षों के बाद अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों दुनिया अयोध्या की तरफ आकर्षित होगी। सीएम योगी जब भरत कुंड में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब वे सीधे सीधे अपने विरोधियों को हिंदुत्व के मोर्चे पर चुनौती दे रहे थे, क्योंकि 24 की लड़ाई में इस बार राम मंदिर विपक्ष पर निशाना साधने का सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रभु श्री राम से जुड़े हुए एक अन्य क्षेत्र को जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था, आज आप देखिए क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्तार घाट और उसके आसपास के दृश्य को जाकर के देखिए, ये नई अयोध्या के कुछ चित्रण है। और आज मैं यही कहने के लिए आया हूं, अयोध्या नगरी को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे ही, और भरत कूप का भी विकास सूरज कुंड की तर्ज पर करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया है। नई अयोध्या का जिक्र कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्षियों को कड़ी चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव खास रहने वाला है, क्योंकि अब की रामलला विराजमान होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 21 लाख दिए दीपोत्सव में जलाए जाएंगे और इसके लिए अयोध्या को अभी से तैयारी करनी होगी। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष अयोध्या की काट खोज पाएगा या राम मंदिर के आगे नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के पास राम मंदिर को लेकर कहने और बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के हाथ इस मोर्चे पर पूरी तरह से खाली है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी न्यूज़। लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में जारी समाजवादी पार्टी के महामंथन का चौथा दिन है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं और आज भी वो कई जिलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ सपा ऑफिस में बैठक करने वाले हैं। अखिलेश यादव लगातार इन दिनों अपनी पार्टी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अलग अलग जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर और वहां के पार्टी प्रशिक्षण शिविर को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। अखिलेश ने अपने मिशन 80 को लेकर भाजपा के सबसे बड़े गढ़ को भेदने की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। कल अखिलेश ने गोरखपुर को लेकर एक बड़ी बैठक की, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि अब सपा का अगला प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में हो सकता है। अगर प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में हुआ तो सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ जाएगा। योगी के गढ़ पर अखिलेश की नजर, कितनी मुश्किल 24 की डगर। भाजपा
भाजपा का सबसे मजबूत किला जो सपा से कभी नहीं हिला। भाजपा के लिए अगर मैनपुरी सबसे बड़ी चुनौती है तो सपा के लिए गोरखपुर वो अभेद्य किला है जिसे समाजवादी पार्टी अकेले दम पर आज तक नहीं भेद पाई, क्योंकि 2018 में सपा ने गोरखपुर सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उस उपचुनाव में बसपा और निषाद पार्टी ने सपा की बड़ी मदद की थी। लेकिन 2019 में बसपा के साथ गठबंधन होने के बाद भी सपा गोरखपुर में चुनाव हार गई थी। अब पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए अखिलेश अभी से गोरखपुर में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने गोरखपुर के नेताओं के साथ लखनऊ में एक बड़ी बैठक की, जिसमें सभी 9 विधानसभाओं के नेता, पूर्व विधायक और नगर निगम चुनाव में जीते सभी पार्षद और पदाधिकारियों को बुलाया गया था। अखिलेश यादव ने इन सभी से गोरखपुर के जमीनी हालात को लेकर न सिर्फ चर्चा की बल्कि गोरखपुर के एक एक बूथ पर अभी से चुनावी तैयारी शुरू करने को कहा है। वहीं सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी का अगला प्रशिक्षण शिविर गोरखपुर में हो सकता है। हालांकि अभी इसकी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज लखनऊ जिले के जो पार्टी के नेता हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ अखिलेश यादव ने बैठक की है। ये बैठक तकरीबन 2.5 घंटे तक चली है। बैठक में ख़ास तौर से अखिलेश यादव ने जो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आए थे उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया है कि पार्टी की जो गुटबाजी है उसे दूर किया जाए, यानी सब लोग एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए आज सभी को कि गोरखपुर, बांसगांव, इसके अलावा देवरिया की जो लोकसभा सीट है, इनका जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, सलेमपुर, इनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम गोरखपुर में ही होगा और इसके लिए पार्टी के नेता समय और डेट तय करके पार्टी कार्यालय पर भेजें। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी अब तक लखीमपुर खीरी और सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर कर चुकी है, लेकिन गोरखपुर को लेकर सपा की धुआंधार तैयारी ने सूबे की सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है, जहां उन्हें आज तक कोई चुनौती नहीं दे पाया है। लेकिन अब अखिलेश की कोशिश है कि गोरखपुर में बड़ा खेल करने की। इसे अखिलेश यादव के मिशन 80 से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 24 में भाजपा की तरह सपा ने भी अपने लिए 80 सीटों का टारगेट रखा है। अब अखिलेश कितनी सीटों पर भाजपा का खेल खराब कर पाते हैं, इस पर दूसरे सभी विपक्षी दलों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि विपक्षी एकता के तहत जो टीम बन रही है उसमें सबसे बड़ी लड़ाई अखिलेश यादव को ही लड़नी है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जो दिल्ली पहुंचने का सबसे अहम पड़ाव है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। आज सपा का प्रतिनिधिमंडल घायल किसानों से मुलाकात करेगा। दरअसल नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के दौरान 6 जून को धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज कर जबरन गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सपा ने 12 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया, जो कि आज किसानों से मुलाकात करने वाला है। तो सपा का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज किसानों से मुलाकात करेगा। 6 जून को ये किसान प्रदर्शन पर बैठे थे और ऐसे में नोएडा प्राधिकरण के सामने धरना दे रहे थे। किसानों को यहां पर जबरन गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी को लेकर आज सपा का प्रतिनिधिमंडल इन किसानों से मुलाकात करेगा। तो नोएडा में घायल किसान हैं जिनसे आज सपा का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने वाला है और आपको बताएं कि 12 सदस्य का ये प्रतिनिधिमंडल होगा जो आज किसानों से मुलाकात करेगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का आज से 3 दिवसीय महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये महाकुंभ भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट कर रहा है और ऐसे में महाकुंभ में नरेश टिकैत और राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। रोड़ी, बेलवाला मैदान और लालजीवाला में लालकोठी में आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। हर साल आयोजित होने वाले इस महाकुंभ में किसानों की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। तो 3 दिनों तक हरिद्वार में किसानों का ये महाकुंभ चलेगा। आपको बताएं कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अध्यक्षता में ये पूरा महाकुंभ होने वाला है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। 18 जून को देहरादून में बुलाई गई महापंचायत को मुस्लिम संगठनों ने रद्द कर दिया है। मुस्लिम संगठनों ने यह फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद दिया है। मुलाकात के दौरान मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश में चल रहे माहौल को लेकर बात की और अपनी बात सीएम के सामने रखी। पुलिस और जिला प्रशासन के लिए देहरादून में मुस्लिम संगठनों की इस महापंचायत के ऐलान को बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था। संगठन की ओर से महापंचायत को स्थगित करने के बाद पुलिस और जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। तो आपको बताएं कि कल हिंदू महापंचायत जो थी उसको भी स्थगित कर दिया गया और अब मुस्लिम महापंचायत को भी रद्द कर दिया गया। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार अलग अलग सम्मेलन करने में जुटी है और उसी कड़ी में आज भी बीजेपी के लाभार्थी सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन के साथ साथ युवा मोर्चा के बाइक रैली भी अलग अलग लोकसभा सीटों पर आयोजित की जा रही है। वहीं कल से भाजपा अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन करने जा रही है। पहला अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन गोंडा में होने वाला है। तो कई संगठनों में आज की रैली होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है और आपको पता है कि कल से अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन की भी शुरुआत होगी। 2024 के चुनावों की तैयारियां यहां पर जोरों पर हैं, जिसको देखते हुए तमाम रैलियां, तमाम सम्मेलन यहां पर किए जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और महाजनसंपर्क अभियान को लेकर समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने कुछ सांसदों की निष्क्रियता को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और साफ शब्दों में कहा कि पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों में कई लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कुछ लोग अपने द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी समझा नहीं पा रहे हैं, जो सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के पास सभी सांसदों की गतिविधियों की जानकारी है, इसलिए आप पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसकी जानकारी सही तरीके से साझा करें। तो जेपी नड्डा ने सांसदों के साथ यहां पर चर्चा की है। साथ ही जितने भी सांसद उनको एक्टिव नहीं नजर आए उसको लेकर यहां पर नाराजगी भी जताई। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम में जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो की जानकारी साझा नहीं कर पा रहे, उनको यहां पर एक्टिव रहने की नसीहत देते हुए जेपी नड्डा नजर आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।